में उपस्थित सभी सुधीजनों का मैं पारुल शर्मा तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली का हिंदी का अखबार जनसत्ता उसकी फाउंडर मेंबर भी रही और 40-42 साल से पत्रकारिता में रही। एक महिला होने के नाते यात्रा बहुत लंबी रही और शुरू में जब पत्रकारिता में आई तब शायद महिला गिनती भर की होती थी और मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मैं पत्रकार बनूं। वो चाहते थे किसी सरकारी नौकरी में चली जाए, इसकी शादी कर दे और अपनी जिम्मेदारी से हम निवृत्त हो जाएं। लेकिन एक जुनून था पत्रकार बनने का और महिलाओं से जुड़े काम को लेकर कुछ करने का। उसी की वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूँ और आप लोगों ने इतने प्यार से मुझे बुलाया। उसके लिए मैं UNFPA और NWI के तहे दिल से बार बार शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों के सामने अपनी 2 शब्द रख सकूं। विषय है कि अखबार में, पत्रकारिता में, मीडिया में महिलाओं के मुद्दों को हम कैसे सावधानी से रखें और कैसे उन पे बात करें ताकि वो हमारे पाठकों और दर्शकों तक पूरी बात सही और स्पष्ट रूप से पहुंचे जिससे कि वो लोग दिग्भ्रमित ना हो, दिशा भ्रमित ना हो। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि एक अखबार के इतने लंबे दौर में काम करने पे हमारे को जो महिलाओं से जुड़े विषयों पे खबरें छापने की जो दिक्कतें हुई, आप सब जानते हैं कि महिलाएं और खास तौर पे बाल, हमारी बच्चियां किस किस तरह के शोषण का, किस किस तरह की परेशानियों का, किस किस तरह के हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है मीडिया हाउसेस की, मीडिया की, कि उनके बारे में लिखने की बात जब आती है तो एक महिला का उत्पीड़न कैसे हुआ, यौन शोषण कैसे हुआ, पूरी की पूरी कहानी लिख दी जाती है। अब टेलीविजन का युग है, सब लोग देखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग का न्यूज चैनल्स बनते हैं, तो सब लोग देखते हैं कि जो महिला का शोषण कर रहा है, जो दुष्कर्म कर रहा है, उसने कैसे कैसे क्या क्या किया, इतने डिटेल में वो चीजें लिखी जाती है, इतने डिटेल में वो दिखाई जाती हैं, जो कि अपने में बहुत ही अफसोसजनक स्थिति है। हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग ये नहीं जानना चाहते कि क्राइम कैसे हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि जिसके साथ वो क्राइम हुआ उसके लिए हमने ऐसा क्या लिखा या ऐसा क्या दिखाया कि वो न्याय तक पहुंच सके, उसको उचित न्याय हमारे समाज में मिल सके। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब पैंडेमिक हुआ उस समय 2 साल तक महिलाएं या तो अखबारों के दफ्तरों से छटनी कर दी गई या उन्होंने अपने अपने कुछ काम शुरू करके अपनी एक अलग जमीन तैयार करने की कोशिश की, इसीलिए क्योंकि वो चाहती हैं कि हम जमीनी स्तर पे जाके देख सकें कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी युवा लड़कियों के साथ, हमारी घरेलू महिलाओं के साथ, हमारी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चियों के साथ, हमारे परिवारों में किस तरह का शोषण होता है और उस तरह से उनके उत्पीड़न को हम किस तरह से समाज के सामने उजागर कर सकें ताकि एक जागृति आए। हम लोग ऐसे मीडिया में हैं, हम चौथा स्तंभ है समाज के, जिससे कि हम सब जानते हैं कि हम लोग जो कहेंगे, हम जो जमीन तोड़ेंगे, उससे शायद ऐसी फसल उगे कि हम लोग शायद कोई नई पौध तैयार कर सके, नए विचार लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन मैं बताऊं आपको, NWI की तरफ से पैंडेमिक के दौरान अखबारों में महिलाओं की स्थिति पे किस तरह की कवरेज हुई, इस पे हमने एक प्रोजेक्ट लिया और उसको हमने 7 भारतीय भाषाओं में, उसमें अखबार जो निकलते हैं उनकी स्टडी की गई। उसमें से हिंदी के भी अखबार थे। मैंने 6 महीने तक हिंदी के अखबारों का अध्ययन किया और ये देखने की कोशिश की कि पैंडेमिक के दौरान महिलाओं के मुद्दे कहाँ हैं, अखबारों में कैसे छपे और क्या क्या उनको कितनी प्रमुखता से छापा गया। अरे ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही, ये तो बहुत ही अफसोसजनक स्थिति रही कि जब हमने उस सब का अध्ययन किया और उसके हमने रिजल्ट्स निकाले तो 2% भी न्यूज अखबार वालों ने नहीं छापी उस दौरान। उस समय उनको लगा महिलाओं के मुद्दे, बालिकाओं के मुद्दे, उनके ऊपर अत्याचार, उनका यौनाचार सब नगण्य चीजें हैं
हम तो सिर्फ पैंडेमिक की खबरें छाप रहे हैं, क्योंकि इस समय ये जो महामारी है इस सबको काल का ग्रास बना रही है। वो अपनी जगह बिल्कुल उचित भी था, लेकिन फिर भी महिलाएं भी समाज का अंग हैं, महिलाएं भी हमारे जीवन की धुरी हैं। हम उनको कैसे नकार सकते हैं, उनकी समस्याओं को हम कैसे छोड़ सकते हैं पीछे। उसके बाद 2% भी न्यूज नहीं ली, और उसके बाद हमने बिहार चैप्टर की हमारी स्मिता जायसवाल मैडम के माध्यम से एक जूम सेमिनार किया, जिसमें कि आपके बिहार चैप्टर के, मुझे कहते हुए थोड़ा सा संकोच भी होता है कि बिहार चैप्टर के एक से दिग्गज अखबार के संपादक, करस्पॉन्डेंट और रिपोर्टर्स उस पैनल में थे। उसमें मैमल पैनल था, वो महिलाओं का पैनल नहीं था सिर्फ, उसमें पुरुष संपादक भी थे। और जब मैं उसको मॉडरेट किया मैंने उनसे जानना चाहा कि आपके अखबार में ऐसी स्थिति क्यों हुई, तो इस बात का जवाब कुछ नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा कहा गया, मीडिया हाउसेस की नीतियां बनी उस दौरान कि हमें महिलाओं के मुद्दों को उन्हें इतना नहीं प्रमुखता से देना, हमें सिर्फ महामारी के मुद्दों को प्रमुखता से देना है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा विषय है कि वुमेन इन मीडिया, जो चैलेंजेस हैं हमारे, वो चैलेंजेस शायद 10% हम लोग उस तक पहुंच पाते हैं ऐसी सभाएं करके और ऐसी वर्कशॉप्स करके। तो मेरा ये करबद्ध अनुरोध है, आग्रह है कि यूएनएफपीए से भी और बिहार चैप्टर से भी और यहाँ उपस्थित सारे समुदाय से कि हमें कुछ ऐसे नीति और नियम बनाने चाहिए जो कि हम राष्ट्रीय स्तर पे, स्थानीय स्तर पे नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के चैप्टर्स को भेजें और मीडिया हाउसेस को भी भेजें, जिसमें कि अखबारों में महिलाओं के शोषण को लेकर के, महिलाओं से जुड़ी खबरों को लेकर के बहुत ही संवेदनशीलता से, कैसे प्रमुखता से हम छाप सकें, ताकि उनका नकारात्मक प्रभाव ना जाए लोगों तक। आज मल्टीमीडिया का युग है। देखिए, मैं काम कर रही थी, मेरे हाथ में आप सब देखते हैं क्या लगा है, इंक। मैं प्रिंट की महिला रही हूँ, और ये इंक क्या है, ये प्रिंट है। ये इंक क्या है, ये प्रिंट, आप सब देख सकते हैं। मैं एक्सटेम्पोर बोलती हूँ, मैं पेपर तैयार करके नहीं आती, इसलिए आप माफ कीजिएगा। आंकड़ों पे मैं बात नहीं करूंगी, क्योंकि आंकड़े जो है वो थोड़ी देर बाद फाइल में बंद हो जाएंगे। आप जब तक वस्तु स्थिति से नहीं बात करेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आप अखबार क्यों निकाल रहे हैं, आप खबर क्यों लिख रहे हैं, आप खबर के लिए रिपोर्टर्स क्यों रख रहे हैं। आज भी हम ये बात करते हैं कि महिलाओं की स्थिति 2 से 12% है अखबारों के दफ्तरों में, मीडिया हाउसेस में, मल्टीमीडिया है, आप इंटरनेट पर काम करते हैं। अब हम आते हैं इस बात पे कि हम अपनी बच्चियों को कैसे सुरक्षित रखें। तो आपके हाथ में डिवाइस है, आप डिजिटली चीजों को देख रहे हैं। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम पिक्चरें देख रहे हैं, घर में बच्चे अकेले हैं, लड़के, खासतौर पर युवा बच्चे, खासतौर पर हमारे बालक। हमें सबसे पहले तो उनको ही समझाना होगा कि बच्चों आप ये सब देखिए, उससे आपकी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आप इंटरेक्शन करते हैं तो अपने हम उम्र लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, तो उससे आप लोगों का भी सामाजिक, मानसिक, राजनीतिक पटल पे विकास होता है। लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं, महिलाओं के प्रति अपराध होते हुए देखते हैं, उसमें आपकी बड़ी रुचि जग जाती है। और कई बार ऐसी खबरों में हमें आया देखने के लिए कि किसी महिला का कत्ल हुआ। अब यह आप लोग जानते होंगे, पत्रकार होने के नाते मैं उस बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती जिसके 36 टुकड़े कर दिए गए। आप सबको इस खबर के में बहुत ही आचंबित और बहुत ही आक्रोश में खड़ा कर दिया होगा। लेकिन वो क्यों हुआ, ऐसा समाज हम क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम ऐसा दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, हम खुद एक उम्र तक आते आते उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो हमें इन सबको रोकने के लिए सिर्फ भाषण नहीं देना होगा, जमीनी स्तर पे काम करना होगा, कुछ रेजोल्यूशंस पास करने होंगे, वुमेन कमीशन में हमें लेटर्स भेजने होंगे और एक गाइडलाइन तैयार करनी होगी कि मीडिया हाउसेस को निर्देश दिए जाएं कि हमें खबरों को किस तरह से संतुलित करके और अच्छी विचारधारा से लोगों तक पहुंचाना है। क्योंकि हमें पता चला कि एक बच्चे ने खेलते खेलते फांसी लगा ली। वह क्यों लगा ली? उसने उसे देखा किसी मूवी में। तो आप ये सब जो देख रहे हैं, तो आपकी आंख जो देखती है वही सच होता है। आप जब पढ़ते हैं तो आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। उसको आप जब लिखने की कोशिश करते हैं या उसको आप अपने व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो अपराध जन्म लेता है। तो अपराध जन्म लेता है। हमें उस अपराध को रोकने के लिए बहुत एकजुट होकर, बहुत सामाजिकता पे संज्ञान लेके काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं बहुत नाचीज हूँ, बहुत छोटी सी पत्रकार हूँ। नौकरी मैंने ट्रेनी सब एडिटर से करी, मैं रेजिडेंट एडिटर तक गई। तो आप लोगों के लिए शायद मैं बहुत बड़ी हस्ती हो जाऊंगी, लेकिन मैं फिर भी बार बार
हाथ जोड़ के आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम सभ्य समाज बनाना चाहते हैं, सुसंस्कृत समाज बनाना चाहते हैं, अपने देश को, अपनी पत्रकारिता को बचाना चाहते हैं, तो हमें बहुत ही संवेदनशील होकर काम करने की जरूरत है। और खास करके चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो मल्टी मीडिया हो, तो मैं आह्वान करती हूँ आप लोगों से कि आप मेरी बात को थोड़ा सा अगर सोचेंगे, थोड़ी सी गंभीरता से सोचेंगे, तो शायद हम एक अच्छे दौर की पत्रकारिता में जाएंगे। हम आप जहमत उठाएंगे तो जलालत तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। मैं फिर कहती हूँ, आप जहमत उठाएंगे तो जलालत तो आपको झेलनी ही पड़ेगी। और एक अच्छा पत्रकार वो है जिस पे दाग लगे और जो उसूलों को तय करे और जो देखे कि मैंने ये समाज खड़ा किया है। उसके कई उदाहरण हमारे साथियों के बीच में हैं। अच्छे पत्रकारों के तौर पे हमें सरकार की चिंता नहीं है, हम सरकार के लिए नहीं लिखते हैं, हम सरकार के लिए अखबार नहीं निकालते हैं, हम सरकार के लिए काम नहीं करते हैं और हम किसी मीडिया हाउसेस के दबाव में काम नहीं करते हैं। इसीलिए आज हमारा जो कॉन्फ्रेंस 3 दिन का होने वाला है, उसका हमने थीम रखा है एकला चलो रे, एकला चलो, क्योंकि पैंडेमिक के बाद बहुत महिला पत्रकार एकला चल रही हैं। और आप सबको मैं करबद्ध निमंत्रण देती हूँ कि आप तीनों दिनों में आइएगा और देखिएगा कि समाज, अखबार का समाज, पत्रकारिता का समाज किस तरह से बदल रहा है और हमें उसको कैसे सहारा देना है और कैसे आगे बढ़ाना है। धन्यवाद। Yeah, I think